नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेडिंग स्टाइल की जिसमें आपको दिन भर चार्ट के सामने बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस करते हैं, तो भी आप दिन में केवल 20 से 30 मिनट देकर मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रेडिंग स्टाइल का नाम है स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों, अब बिना समय गंवाए यह देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहला, स्विंग ट्रेडिंग क्या है। दूसरा, यह बाकी ट्रेडिंग स्टाइल से अलग कैसे है। तीसरा, यह किसके लिए सूटेबल है। चौथा, स्विंग ट्रेडिंग करने के क्या क्या एडवांटेज हैं। और पांचवा, और इसमें कितना रिस्क है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इसे किसी भी प्रकार का बाय या सेल का रिकमेंडेशन ना समझें। बाय और सेल डिसीजन लेने से पहले आप अपना एनालिसिस खुद से करें। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर स्विंग ट्रेडिंग क्या है। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें हम कोई स्टॉक कुछ दिनों से लेकर के कुछ वीक तक इस व्यू से रखते हैं ताकि प्राइस में मूव मिलने से प्रॉफिट किया जा सके। इसमें हम स्टॉक को ना तो इन्वेस्टर की तरह लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं और ना ही इंट्राडे की तरह दिन दिन में ख़रीद कर दिन दिन में ही बेच देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कोई स्टॉक 500 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यह लगता है कि अगले 1 से 2 वीक में यह स्टॉक 5 से 30-40 तक जा सकता है। अगर हम चाहें तो इस स्टॉक को 500 रुपये पे बाय करके 530-40 पर बेचकर एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग को हम एक एग्जांपल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह चार्ट बजाज ऑटो का है। अगर आप देखें तो जहां जहां ग्रीन एरो मार्क्ड है, अगर हम इस एरिए में इस स्टॉक को ख़रीदते और ऊपर जाने पर हम इसे बेचते तो हमें एक अच्छा मुनाफा हो सकता था। तो दोस्तों, इसी को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसके लिए हम एक ट्रेंडिंग स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं और जब जब डिप आता है उसके रिवर्सल पे हम स्टॉक को बाय करते हैं और टारगेट मिलने पर स्टॉक को बेचकर हम अपना मुनाफा बुक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये था स्विंग ट्रेडिंग। अब यह देख लेते हैं कि यह बाकी ट्रेडिंग स्टाइल से अलग कैसे है। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग को देखते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको दिन भर चार्ट के सामने बैठना पड़ता है। यहाँ पोजीशन कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटों तक के लिए बनाया जाता है। इसमें डिसीजन बहुत फ्रीक्वेंट लेने पड़ते हैं। अगर यहाँ आप इमोशनल कंट्रोल खोते हैं तो आपको स्ट्रेस भी बहुत होता है। अब दोस्तों, अगर देखें पोजिशनल ट्रेडिंग को, तो इस ट्रेडिंग स्टाइल में स्टॉक को कुछ वीक से लेकर के कुछ महीनों तक रखा जाता है। पोजिशनल ट्रेडिंग का जो असली व्यू होता है वो यह होता है कि वो पूरे ट्रेंड को राइड करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, एक है इन्वेस्टिंग, जिसमें हम कोई भी पोजीशन फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से सालों के लिए बनाया जाता है। और दोस्तों, इन सब के मुकाबले अगर हम स्विंग ट्रेडिंग को देखें, इसमें केवल एंट्री और एग्जिट बनाते समय चार्ट देखने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप प्राइस अलर्ट, टेक्निकल अलर्ट आदि का यूज़ करते हैं तो आपको चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं रह जाती है। और इसमें पोजीशन हम कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के लिए बनाते हैं। तो दोस्तों, अब हम यह देखते हैं कि यह किसके लिए सूटेबल हो सकता है। दोस्तों, अगर आप जॉब में हैं, आप बिजनेस करते हैं, मार्केट आवर में बिजी हैं, तो आपके लिए यह सूटेबल हो सकता है। और दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, स्टॉप लॉस दे देकर परेशान हो चुके हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में इमोशनल कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, वहाँ इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, कई बार रिवेंज ट्रेडिंग कर जाते हैं और इन सब चीज़ों के चलते आपका नुकसान हो रहा है, कि मैं कहूँगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग को छोड़कर आप स्विंग ट्रेडिंग में आ सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आपको डिसीजन कम लेना पड़ता है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और आप जो भी डिसीजन बनाते हैं उसे आप सोच समझकर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप आराम से अपना डिसीजन ले सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसीजन बहुत फास्ट लेना पड़ता है, इमीडिएट सोचना पड़ता है। ऐसे में कई बार लोग इमोशनली इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंट्राडे में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यह स्विंग ट्रेडिंग सूट कर सकता है।
अब दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के एडवांटेज को देख लेते हैं। पहला एडवांटेज है पूरे दिन चार्ट के सामने बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्ट टाइम में भी मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा, लार्ज प्रॉफिट पोटेंशियल। दोस्तों इसमें इंट्राडे के मुकाबले प्रॉफिट पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इसमें आप अपने पोजीशन को कितने भी दिनों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, जबकि इंट्राडे में आपको दिन में ही पोजीशन क्लोज करनी पड़ती है। तीसरा एडवांटेज है कि आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। आप यहाँ बार बार बाय सेल डिसीजन नहीं लेते हैं, जिससे आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बचता है। चौथा एडवांटेज, इसमें आपको इंट्राडे के मुकाबले स्ट्रेस भी कम होता है। आप अपने फैमिली लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं। पांचवा एडवांटेज, यहाँ आपको एक अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल सकता है। और अगला एडवांटेज है कि यहाँ दिन में बहुत कम ही डिसीजन लेने होते हैं, कि पूरे दिन में शायद 1 या 2 ही डिसीजन लेने पड़े। ऐसे कंडीशन में आप कॉन्शियसली अपना डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के इन एडवांटेजेस के साथ आपको कुछ रिस्क और डिसएडवांटेज भी मिलते हैं। अगर हम पहला डिसएडवांटेज देखें तो यह है ओवरनाइट एंड वीकेंड रिस्क। दोस्तों जब आप पोजीशन ओवरनाइट लेके जाते हैं, वीकेंड पर पोजीशन लेके जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कई बार नेगेटिव न्यूज़ आने से आपका पोजीशन नेगेटिव में खुल सकता है। तो दोस्तों इस रिस्क को हम कुछ हद तक पोजीशन साइजिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज है यह ट्रेडिंग स्टाइल आपको इंट्राडे के मुकाबले ज़्यादा पेशेंस मांगती है। तीसरा डिसएडवांटेज है कि आपको यहाँ फ्री लेवरेज का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। दोस्तों यह स्विंग ट्रेडिंग सीरीज की पहली वीडियो है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा स्ट्रेटजी बेस्ड है, इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक को कैसे पिक करना है, स्टॉक पिकिंग को आसान बनाने के लिए स्टॉक को स्क्रीन कैसे करना है, कैसे हम इसे ऑटोमेट कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट वाले पार्ट में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कैसे लूजिंग स्ट्रीक को मैनेज करना है, लूजिंग स्ट्रीक में हमें पोजीशन साइज कैसी रखनी है, कब मार्केट में एग्रेसिव होना है, कब मार्केट में एग्रेसिव पोजीशन साइज बनानी है, कब हमें मार्केट से दूर रहना है, कैसे हमें पोर्टफोलियो हीट को मैनेज करना है, कैसे हमें स्टेप वाइज पोजीशन क्रिएट करनी है ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे, कैसे हमें नंबर ऑफ पोजीशंस को कम करना है। इसके साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, यह सब सीखने वाले हैं। दोस्तों इस स्विंग ट्रेडिंग सीरीज के बाद आप डेफिनेटली प्रॉफिट कर पाने में सक्षम होंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि स्विंग ट्रेडिंग सीरीज का हर वीडियो आपको समय पर मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।